एसएसबी के बाद अगला कंटिजेंट है वो है आईटीबीपी का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का, असिस्टेंट कमांडेंट पी गणेश की क़यादत में फौज का दस्ता असिस्टेंट डायरेक्टर इरशाद अहमद डार की क़यादत में। और उसके बाद हमारी कोशिश है कि हम आवाज़ के तवज्जुह से इस माहौल की जो खूबसूरती है और अगली आवाज मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद इस्माइल। काम करती है इंडिया रिजर्व पुलिस डीवाईएसपी नवीद असद की क़यादत में। और ये खवातीन जम्मू कश्मीर पुलिस में खवातीन आज से कई दहाइयों पहले एक खुफिया पुलिस की हैसियत से बारिश वजूद में आया था सरहदी इलाकों में। आज का दिन यादगार का है। आज का दिन सोच विचार करने का है, हिसाब लेने का है। आज का दिन इसलिए है कि हम अपने आप में ये सोचें कि जिस हिंदुस्तान को बनाने के लिए 80 साल पहले इन बहादुर लोगों ने लड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दी, जिस हिंदुस्तान का जिक्र मैंने शुरू में किया, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, क्या वाकई हमने वो हिंदुस्तान कायम किया है? अगर नहीं तो क्या करना बाकी है? शायद आज़ादी के 80 साल बाद ये अच्छा मौका है कि हम इस पे सोचें और आगे के लिए जो दुरुस्त किया जा सकता है वो करें। जब हम मुल्क के आज़ादी की बात करते हैं, जब हम जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की बात करते हैं, तो बिना जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े लीडर, सबसे कद्दावर शख्स बाबा कौम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खिराज अकीदत पेश करे बिना यह मौका अधूरा होगा। हिंदुस्तान की फौज यहां पहुंचने से पहले जम्मू कश्मीर के लोग थे जिन्होंने कबायलियों का मुकाबला किया, जिन्होंने पार से भेजे हुए घुसपैठों का मुकाबला किया, जिन्होंने पार से भेजे हुए फौजियों का मुकाबला किया। हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में ये नारा गूंजता रहा। जिनके पास हथियार थे उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, जिनके पास हथियार नहीं थे उन्होंने नकली बंदूकें दिखाई और घुसपैठियों का मुकाबला किया। हजारों की तादाद में यहां बहादुर लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था वो सही फैसला था। जिन लोगों ने ये नारा बुलंद किया था हमलावर खबरदार, वो लोग सही थे। जो उन्होंने कुर्बानियां दी वो कुर्बानियां सही थी। हम किन किन का नाम लें? आज मुझे उस जैसे शख्स याद आते हैं जिनमें मास्टर अब्दुल अजीज
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर थे, जिनको बेरहमी से मुजफ्फराबाद में मारा गया था, ठीक इसी हमले को रोकने के लिए, इन्हीं कबायलियों को रोकने के लिए, इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए आज जब हम LOC के पार जम्मू कश्मीर के उस हिस्से का हाल देखते हैं तो दुख होता है, अफसोस होता है, हम परेशान होते हैं। अपनी जगह मुझे इस बात का एहसास है कि शायद अगर हमारे हालात 2019 में बदलाए नहीं गए होते तो उस हिस्से के जम्मू कश्मीर के लोग आज हमारे साथ दोबारा जुड़ने का एहतजाज कर रहे होते। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक रियासतों का जोड़ न सिर्फ कहा जाता है, समझा जाता है, बल्कि आईनी तौर इस चीज को तस्लीम की जाती है। तो आज के मौके पे जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, उस फेडरलिज्म को मजबूत करना हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें। हमसे जो छीना गया हमें वो वापस लौटा दिया जाए, ताकि वाकई ये फेडरलिज्म, ये पहचान, ये सिर्फ लफ्जों में ना रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए। जब रियासत की ताकतें, रियासत के पावर्स वो इरोड की जाती हैं, उनको खोखला किया जाता है, तो फेडरलिज्म को नुकसान होता है। जब रियासत को दी गई पावर्स, उनमें सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, नुकसान होता है, और उसका नतीजा अक्सर बेशतर हम सड़कों पे देखते हैं। पिछले दिनों जो इस मुल्क के नौजवानों के तरफ से एहतजाज हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो दिल्ली की सड़कों पे हमने देखा, जो जंतर मंतर में देखा, वो इसी बात का नतीजा था। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजें जो है वो रियासत की जिम्मेदारी थी। नेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल जायज, चाहे वो IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे NIFT हो, चाहे कोई और नेशनल इंस्टीट्यूशन हो। नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल सही, लेकिन जो रियासत की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रियासत के अपने तालीमी इदारे हैं, उनको अपना हक होना चाहिए वहां पे इम्तिहान और एडमिशन दिलवाने का। जम्मू कश्मीर में भी कुछ साल पहले इसी तरह हमारे बच्चों को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि हमारे रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ घपला हुआ था, रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ इल्जाम लगे थे, जिसके बुनियाद पे इंक्वायरी हुई और उसको दुरुस्त करने का वादा किया गया था। हकीकत यह है कि किसी चीज के ऊपर या किसी निजाम के ऊपर एतबार हटाना जो है वो मिनटों का खेल है। एतबार दोबारा कायम करने में सालों साल लगते हैं। उम्मीद की जाती है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो एडमिशन का सिलसिला हो, चाहे रिक्रूटमेंट का सिलसिला हो, वो साफ शफा हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो मेरिट बेस्ड हो, और वही लोग लगे जिनको उस नौकरी का या उस सीट का हक है। हुकूमत का काम है काम करना, हिज़्ब इख्तिलाफ का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना, चाहे असेंबली में, चाहे असेंबली के बाहर, और मीडिया का काम है दोनों को जवाबदेह बनाना। बेशक इसमें सबसे बड़ा जो है जवाब देने का रोल वो हुकूमत का बनता है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ भी अपने जिम्मेदारियों से जो है पीछे नहीं हट सकती। और ये सिर्फ अल्फाजों में नहीं, इसको हमने अमली जामा पहनाना है। ये हुकूमत जो पिछले 1.5-2 साल से काम कर रही है, ये आपकी हुकूमत है, ये आपके लिए काम कर रही है, ये जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए काम कर रही है, ये जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए काम कर रही है, ये जम्मू कश्मीर के खुशहाली के लिए काम कर रही है। ये काम कर रही है ताकि हर गांव में हर नौजवान को एक रोशनी का किरण नजर आ जाए, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल नजर आए, उनको ये लगे कि अंधेरे से वो रोशनी के तरफ जो है जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज के मौके पे मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके लिए हैं, हम आपके की नुमाइंदगी करते रहेंगे, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, हम जम्मू कश्मीर को उस दर्जे पे पहुंचाने के लिए जो है अपना काम करते रहेंगे। चाहे वो जम्मू कश्मीर को दोबारा वो खसूसी दर्जा वापस दिलवाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उनको दोबारा बहाल करना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा
दोबारा वापस हासिल करने के लिए हो, चाहे जम्मू कश्मीर में एक तरक्की का नया दौर यहाँ चलाने के लिए हो, इन सब चीज़ों के लिए आपकी हुकूमत न सिर्फ वादाबंद है बल्कि आपकी हुकूमत जो है इसको अमली जामा पहनाएगी। लेकिन आज के मौके पे मैं एक बार फिर आप सब हमवतनों को यौम आज़ादी पे मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि अगले 80 साल हमारे मुल्क के इन पिछले 80 सालों से और ज़्यादा शानदार हों, और ज़्यादा तरक्की से भरे हुए हों, और ज़्यादा भाईचारे से भरे हुए हों, और ज़्यादा अमन और खुशहाली से भरे हुए हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।